गाइस वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हर्ब्स जिसके बारे में आप लोगों ने कहीं सुना होगा या देखा तो ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये दो जो हर्ब्स हैं वो आई गेस आपने गेस कर लिए होंगे। तो वो है अश्वगंधा और शतावर। तो इसके बारे में पहले भी वीडियो बनी हुई है, तो आज फिर से इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम अश्वगंधा की बात करें, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो अश्वगंधा जो होता है उसका अगर हम आयुर्वेदा के अंदर उसका जो वर्णन है वो अगर देखें तो इसके अंदर अश्वगंधा, अश्व मतलब कि हॉर्स घोड़ा, और गंध मतलब स्मेल, कि ऐसे बोला जाता है कि जो अश्वगंधा है उसकी जो स्मेल है वो घोड़े की स्मेल जैसी होती है, वैसे होती है। इसका मतलब है कि अश्वगंधा को जो हॉर्स है उसकी पावर से, उसकी स्ट्रेंथ से कंपेयर किया गया है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए आयुर्वेदा के अंदर इसको घोड़े की जितनी ताकत देने वाला एक नेचुरल हर्ब भी माना गया है। तो ये अगर इसकी हम बात करें तो अश्वगंधा जो होता है वो मेल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर अश्वगंधा आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं और मैं तो यहाँ पे बोलूँगी आपको करना ही चाहिए, है ना। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम देख लेते हैं शतावर के बारे में। तो शतावर की अगर हम बात करें तो शतावर के बारे में जो आयुर्वेदा है उसके अंदर ये कहा गया है कि शतावर, शत आवर, ठीक है। तो शत का मतलब है 100, कि ऐसा हर्ब जो 100 बीमारियों को ठीक करने की अगर ताकत रखता है तो वो है शतावर। तो शतावर जो है वो 100 रोगों को ठीक करने की जो क्षमता और जो ताकत है वो शतावर के अंदर है। और ये जो है एक जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर कोई फीमेल्स जिनकी जितनी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स की, उनको ठीक करने के लिए जो शतावर है उसका बहुत ही बड़ा रोल है आयुर्वेदा के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं इनके बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहले हम जानते हैं अश्वगंधा के बारे में। तो अश्वगंधा की अगर हम बात करें तो मार्केट में इसके चूर्ण भी अवेलेबल है, ठीक है, जो पाउडर होता है, या फिर आपको टैबलेट्स मिल जाएगी अगर आपको चूर्ण खाने में दिक्कत होती है, या फिर अगर आप रॉ लेके आ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अदरवाइज जो 2 ऑप्शंस है वो तो है ही। तो अगर आप रॉ लेके आते हैं, क्योंकि मैं रॉ लेके आती हूँ, तो मतलब रॉ लेके आती थी, वो भी मैं बताऊँगी कि मैं क्यों इसको यूज़ करती थी। तो अश्वगंधा आप रॉ लेके आइए, उसको फिर आप किसी मसाले वाले से या फिर कोई जो पीसता है मसाले वगैरह, तो उससे आप इसको पिसवा करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अश्वगंधा से क्या फ़ायदे आखिर हमें हो सकते हैं, आखिर हम अश्वगंधा क्यों हमारी लाइफ में इंक्लूड करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं, अगर बहुत दुबले पतले हैं और चाहते हैं कि वेट गेन हो, मसल गेन हो, और आप जिम कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपका अश्वगंधा लेना आपकी जो सेहत है उसके अंदर 4 चांद लगा सकता है और उसके जो प्रोसेस है उसको 2x कर सकता है। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ दावे के साथ, बिकॉज़ मैं यहाँ बैठी हूँ। आप मेरी पिक्चर देखेंगे, अप्लाई मैं प्रोवाइड करूँगी आपको स्क्रीन पे। तो जो इधर लेफ़्ट साइड में होगी वो पिक्चर आप देखिएगा मेरे पहले, और जब मैंने अश्वगंधा और शतावर लेना शुरू किया उसकी पिक्चर है राइट साइड में। तो आप देख सकते हैं कि ये जर्नी जो मैंने गेन की है वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 हर्ब्स की हेल्प से। तो अब बढ़ते हैं इसके दूसरे फ़ायदे की तरफ। तो अगर आप अश्वगंधा अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो ये आपकी जो मसल बिल्डिंग है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये जो होता है नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रोल प्ले करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, तो उसको बूस्ट करने का काम करता है हमारा अश्वगंधा। अगर आप अश्वगंधा इंक्लूड करते हैं अपने लाइफ में तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो नेचुरली बूस्ट होगा, ठीक है। बाकी की जितनी भी ये मार्केटेड आप टैबलेट्स या कुछ भी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनका आपकी सेहत पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो आपके बहुत सारे हेल्थ जो इश्यूज़ हैं उनको अराइज कर देता है। बट अगर हम वहीं पे बात करें अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा के अंदर उतनी ताकत है कि वो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकता है, वो भी नेचुरली तरीके से, ठीक है। क्योंकि अब बढ़ते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। तो अश्वगंधा जो होता है वो आपके ब्रेन और आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चौंक गए ना आप? जी हाँ, अश्वगंधा जो है वो आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी जो न्यूरॉन्स हैं उनको वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है, उनको और अच्छे से फंक्शन करने में जो अश्वगंधा है वो हेल्प करता है। और बहुत ज़्यादा आपकी जो हार्ट के फंक्शंस हैं उसको भी ये हेल्प करता है, क्योंकि हार्ट से होने वाले जितनी भी जो फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको ये रिड्यूस करता है। आपके जो HDL है उसको बढ़ाता है, LDL को कम करता है, और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना उसको भी कहीं ना कहीं कम रखने की जो ताकत है वो
अश्वगंधा रखता है। अब बढ़ते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से रिजुवनेट हो, अच्छे से आपके जो सेल्स हैं वो अच्छे से बने, आपके टिश्यूज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करे, फंक्शन करे, तो अश्वगंधा इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। जी हाँ, अश्वगंधा अगर आप खाते हैं नियमित रूप से तो आपकी जो बॉडी का रिजुवनेशन जो प्रोसेस है, जिसके अंदर आपके जो सेल्स हैं वो रिजुवनेट होते हैं, फिर से नए बनते हैं, एक जो प्रोसेस होता है सेल्स का शुरू से लेकर मरने तक का सफ़र, तो वो एक बहुत ही अच्छे से उसको रिजुवनेट करता है आपके सेल्स को, आपके बॉडी के अदर पार्ट्स को, टिश्यूज़ को, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बढ़ते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा कोई हर्ब जो आपको ना ओवरऑल हेल्थ जो है उसमें भी आपको बेनिफिट दे और आपके हेयर, आपके स्किन के लिए भी बेनिफिशियल हो? जी हाँ, वो है अश्वगंधा। अगर आप अश्वगंधा खाते हैं ना तो आपके हेयर्स, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएंगे, बहुत उनकी जो क्वालिटी है ना वो इम्प्रूव कर देता है, आपके स्किन और हेयर का जो टेक्सचर है ना वो इम्प्रूव कर देता है। क्योंकि आजकल के हम अगर लाइफस्टाइल देखें तो आजकल जो हेयर फॉल है ना उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उसको अगर क्योर करना है ना तो अश्वगंधा इज़ अ वेरी बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो उसको अगर आप इंक्लूड करते हैं ना तो आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, हेयर फॉल को रोकता है कहीं ना कहीं, और आपके जो फॉलिकल्स है ना, हेयर फॉलिकल्स, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वो जो हेयर फॉल है उसको रोक सके। और आपकी स्किन की जितने भी प्रॉब्लम हैं, ठीक है, डार्क स्पॉट हैं या फिर जो एक रफनेस आ जाती है स्किन में, डलनेस आ जाती है, या सूर्य से की किरणों से होने वाले जो नुकसान हैं उनसे भी अश्वगंधा बचाता है। अब चलते हैं शतावर की तरफ। तो अश्वगंधा के बारे में हमने जान लिया कि अश्वगंधा जो है वो मेल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप इसको खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। अब बात करते हैं हम शतावर की। जैसा कि शुरुआत में हम बात कर चुके हैं कि जो शतावर है वो 100 बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है। तो शतावर जो है वो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब फीमेल्स के लिए कैसे अच्छी है कि फीमेल्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, इनफर्टिलिटी हो गई, या फिर आपके फाइब्रोसिस हो गए ना, फाइब्रॉइड्स होता है वो, और आपके पीरियड्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम को ठीक करने में शतावर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप फीमेल हैं और अगर आप शतावर का यूज़ करती हैं तो अब जानते हैं इसके फ़ायदे। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करती हैं तो सबसे पहले तो अगर आपके हार्मोन्स जो है ना वो इम्बैलेंस है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर आजकल हम देखते हैं कि डाइट की वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं, जिसकी वजह से PCOS, PCOD जैसी प्रॉब्लम होती है, और आगे जाके ये फाइब्रोसिस या फिर आपको जो इनफर्टिलिटी भी दे सकती है। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम से आप चाहते हैं कि वो फ्यूचर में ना हो, और अगर हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए आप शतावर का यूज़ कीजिए। अब चलते हैं अगले फ़ायदे की तरफ। तो अगर जिन फीमेल्स को पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, या तो पीरियड्स में पेन होता है बहुत ज़्यादा, या पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, या पीरियड्स बहुत कम आते हैं, तो उस चीज़ के अंदर भी ये, इन तीनों काम के अंदर भी शतावर का यूज़ अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बढ़ते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। तो अगर आप जो है इनफर्टिलिटी से कहीं ना कहीं जूझ रही हैं, है ना, आप चाहते हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आप शतावर का उपयोग कीजिए। आप शतावर का उपयोग करेंगे तो जो आपकी इनफर्टिलिटी है वो ठीक हो करके आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएंगे, है ना। तो उसके अंदर भी जो शतावर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब बढ़ते हैं अगले फ़ायदे की तरफ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं और चाहती हैं वेट गेन करना, तो शतावर का यूज़ करना आपके लिए किसी किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। शतावर आप यूज़ कीजिए, आप रिजल्ट्स देखेंगे विद इन 3 मंथ्स में। अगर किसी को भी, यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल बात कर रही हूँ, अगर मेल है या फीमेल है, अगर आपको वेट गेन करना है और आप सब कुछ करके थक चुके हैं ना, तो एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आप शतावर और अश्वगंधा 3 महीने तक आप खा करके देखिए। आपका वेट अगर गेन नहीं होगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ये यूज़ किया है और इसका मैं दावा आप लोगों को करती हूँ कि ये होगा पक्का। आप 3 महीने इसका यूज़ कीजिए, या फिर जैसी मैंने इस चैनल पे और भी वीडियो डाली हुई है उनको जाके देखिए, तो ये मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका वेट डेफिनेटली गेन होगा, ठीक है। तो अगर वेट गेन करना है फीमेल्स को तो भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में अगर फीमेल हैं, उनके जो फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं या जेनिटल जो ऑर्गन्स होते हैं, तो उनको एक शक्ति प्रोवाइड करना, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल्स के, उनको शक्ति प्रोवाइड करता है शतावर। शतावर का आप नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले फ़ायदे की तरफ। तो अगर आप एक मदर हैं और अगर आपको जो मिल्क
सिक्रेशन है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि मिल्क जो है वो कम प्रोड्यूस होता है और आपका बेबी को जो उसकी नीड है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो शतावर का बहुत बड़ा रोल है। शतावर आप यूज़ कीजिए, आपका जो मिल्क प्रोडक्शन जितना होना चाहिए नॉर्मल उतना हो जाएगा और आपका बेबी एक हेल्दी बेबी जो है वो बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ायदे की तरफ। तो अगर आपको इसके अंदर आपकी जो हेयर्स और आपकी स्किन है उनके लिए भी शतावर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप यूज़ कीजिए। आपकी जो हेयर और आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे अगर आप यूज़ करेंगे तो शतावर को। आपके हेयर की क्वालिटी आप देखेंगे इंक्रीज़ हो जाएगी डे बाय डे, आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा स्किन का, तो उस मामले में भी शतावर बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर कोई फ़ीमेल चाहती है कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए, तो उसमें भी शतावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहाँ पे भी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में भी इसका जो बेनिफिट है वो देखा गया है। तो अगर आप चाहती हैं इसको यूज़ कर सकती हैं, उसमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये शतावर और अश्वगंधा के बारे में थी थोड़ी ये वीडियो एक, तो इसकी शायद हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी आई होप। तो यहाँ पे कुछ मिथ्स हैं उसको भी डिबंक करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत बार हम देखते हैं कि जो शतावर और अश्वगंधा ना उसके बारे में लोग एक मिथ रखते हैं कि अश्वगंधा सिर्फ मेल खाएंगे और शतावर जो है वो सिर्फ फीमेल खाएगी। तो ऐसा नहीं है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो आप दोनों चीज़ें खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वेट गेन करना है, अगर वेट गेन करने के अलावा आपके जो गोल्स हैं कुछ और, तो आप उसको थोड़ा कर सकते हैं कि फ़ीमेल सिर्फ शतावर और मेल सिर्फ अश्वगंधा खाएगा। बट वहीं आपका अगर गोल है वेट गेन का, तो जेंडर न्यूट्रली आप दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं इसको खाना कैसे है। अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए शतावर अश्वगंधा के, तो आप इसको किसी फैट जो है उसके साथ भी लीजिए, क्योंकि इन दोनों का नेचर है कि ये फैट सोल्यूबल है। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल का मतलब है तो उसको फैट सोल्यूबल के साथ लेना पड़ेगा। तो आप इसको या तो घी के साथ ले सकते हैं या फिर मिल्क के साथ। तो मैं यहाँ बोलूँगी कि बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको किसके साथ लेना है, मिल्क के साथ में। तो मिल्क के साथ में आपको बिफोर लंच और डिनर आधे घंटे बाद में आप 1 स्पून शतावर का लेंगे, 1 स्पून आप अश्वगंधा का लेंगे और उसको या तो दूध में मिक्स कर लीजिए, या वैसे नहीं खाया जा रहा तो पहले दोनों का पाउडर खाइए और फिर आप दूध पी लीजिए। तो आप देखेंगे 3 महीने के अंदर जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो आपको मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो मैं हूँ यहाँ। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।